ग्राम ढोलखेड़ी के किसानों ने पराली जलाने के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि वे सभी छोटे किसान हैं और उनके पास पराली नष्ट करने के लिए कोई आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग से संपर्क करने पर भी उन्हें कोई उचित साधन उपलब्ध नहीं कराया गया। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक यंत्र उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि फसल अवशेष को जलाने की नौबत न आए। लगा चश्मा फिर ला नहीं पाया, ध्यान नहीं देता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपके यहाँ वेटिंग ना लगे, मतलब आज किसान को जरूरत है तो आज मिल जाए तो संभव है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा हम ढोलखेड़ी में 15 किसान आपके पास आ गए साहब, साथ चलो, आप इनका भेज रहे हैं, आप इनका भेजेंगे, लाइन में खड़ो। एक परेशानी और, छोटे किसान 5-5 बीघा वाले, एक परेशानी और आ रही है कि ऊपर की बारिश होने के कारण खेत गीले हैं, नहीं पिसाई। रोटावेटर मेरा चौक टूट गया, मैं रोटावेटर लाया हूँ ठीक कराने, वहीं से सीधा आ रहा हूँ, वो भी टूट गया, रोटावेटर फंस गई उसमें, पूरी पराली फंस के चिकना हो गया, ब्लेड काट ही नहीं पा रही, वो भी देखा। मल्चर मिल नहीं पाया, मल्चर के लिए गए थे हम लोग, बोले टाइम लगेगा, आप दूसरी जगह बुकिंग है, आपके यहाँ गए थे, वहाँ भी नहीं। सुनील शर्मा, हम ग्राम ढोलखेड़ी से आए हैं। और क्या है, पराली जो है खेत में, अब हमारी धान की कटाई हो गई, अब उसके जितने भी मतलब जो अवशेष हैं पराली के, तो अब उसके हमारे पास उसको साफ करने के कोई साधन ऐसे नहीं है आधुनिक हम उसको जमीन में मिला सके। अच्छा, मजबूरी ये है कि बहुत महंगे महंगे हैं यंत्र भी जो हैं, इतने महंगे हैं कि ये लोग तो सब किराए से ट्रैक्टर चलवा रहे हैं, इनके पास साधन कुछ है ही नहीं, कहाँ से हम लोग वो कर पाएंगे। कृषि विभाग गए थे हम लोग, वो कह रहा हमारे पास भी कोई वो नहीं है, हमने कहा रेंट पे चलवा लें, तो वो भी ऐसी कोई वो नहीं है उनके पास व्यवस्था। उनसे भी कहा था कि आप भेज दो, हम उसका रेंट देने तैयार हैं, वो कह रहा हमारे पास भी ऐसी कुछ नहीं है। तो मजबूर होकर फिर हम यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए कि साहब आप हमें कुछ बताएं, हम क्या करें इसका, नहीं तो आगे की फसल हमारे खेत ऐसे ही पड़े रहेंगे, बोनी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर है अगर हम नरवाई ये पराली जलाएंगे तो वो केस का है कि ये हो वो, इसलिए हमने कहा पहले साहब को बताएं, उसके बाद जो होगा वो देखेंगे। हम सभी किसान ग्राम ढोलखेड़ी के निवासी हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में हम कलेक्टर साहब को पराली जलाने के संबंध में आवेदन देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे खेत बहुत गीले हैं और पराली जो है वो बगैर आग लगाए नष्ट नहीं हो पा रही है और उसमें ना तो कोई भी कृषि यंत्र चल पा रहा है। तो इसी के कारण हम कलेक्टर साहब को ने आदेश दिए कि पराली जलाएंगे तो जुर्माना लगेगा और जलाने की सख्त मनाही की गई है, 5,000 रुपए कुछ किसानों के साथ जुर्माना भी किया। नहीं, पराली जलाना हम भी चाहते हैं कि पराली ना जले, लेकिन उसके लिए कोई कृषि उपकरण ऐसे है नहीं है तो उसको हम नष्ट कर पाए। इस संबंध में कृषि अधिकारी या शासन की नहीं, कृषि अधिकारी के तो दरस्पर्श ही नहीं होते, आज तक हमसे मिले ही नहीं कभी, कृषि अधिकारी कौन है हम जानते ही नहीं है। विदिशा से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे, इस संबंध में उनसे कभी किसानों ने कोई चर्चा की? हाँ, किसानों ने चर्चा करी है, लेकिन क्या है किसान भी उस नरवाई को नहीं जलाते। क्या है कि वो जो भी है मतलब ऊपर से बारिश इतनी हुई है तो उसके कारण पराली नष्ट हो ही नहीं पा रही है। आगामी कार्य योजना क्या रहेगी ज्ञापन के बाद, अगर जैसे नहीं मानता है साहब? आप मजबूरी में हमें उसे जलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कृषि विस्तार अधिकारी बतावें कि इस तरीके से आप बोनी कर लो तो हम कर पाएंगे। उसमें इतने बड़े हम 10 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 15 बीघा, कोई 12 बीघा, कोई 5 बीघा, अब हम इतने बड़े कृषि यंत्र कहाँ से खरीदें?